ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। मैं एज अ डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फैसलाबाद में 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है कि क्वेश्चन बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट एंड क्वेश्चन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। यानी जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो कॉमनली आस्क क्वेश्चन करते हैं उनके मैं जवाब दूंगा, और जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जिन जो सवालात करते हैं उनका जवाब दूंगा। तो मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चन बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट कि हमारे कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लगेंगे और हमारा कितना खर्चा आएगा। तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स तभी हम एस्टिमेट कर सकते हैं जब आप फिज़िकली क्लिनिक पे आके चेकअप करवाएं, या अगर आप किसी दूसरे शहर से हैं तो आप अपनी व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीर सेंड करें अपने सर की फ्रंट की और बैक की, फिर हम एस्टिमेशन करेंगे कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आपको लगेंगे और कितने आपका खर्चा आएगा। तो ये अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमारा कितना खर्चा आएगा। बगैर देखें हम नहीं बता सकते कि आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कितने लगेंगे और आपका कितना खर्चा आएगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसके लिए आप डॉक्टर को फिजिकली जाके चेक करवाएं या फिर अपने सर की पिक वगैरह आप व्हाट्सएप पे उनको सेंड करें, तो हम एस्टिमेशन ऑफ ग्राफ्ट करेंगे। उस तरह प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट हम चार्ज करते हैं अपने सेंटर में, समनाबाद, बिलाल चौक, जुनैर मुनीर हेयर ट्रांसप्लांट एंड स्किन लेज़र सेंटर में। इसके अलावा जो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो लोग सवाल करते हैं कि इसमें कितनी पेन होगी, तो इसमें माइनर सी पेन होती है, ज़्यादा पेन नहीं होती। आपके सर की बैक साइड पे 2 किस्म की नर्व्स होती हैं, उनको हम नर्व ब्लॉक लगाते हैं, ग्रेटर ऑसिपिटल और लेसर ऑसिपिटल। इनको हम नर्व ब्लॉक लगाते हैं तो आपका जो बैक एरिया, डोनर एरिया वो सुन हो जाता है, एनेस्थाइज हो जाता है। फिर इसके अलावा हम फ्रंट पे आपके 2 नर्व्स गुजर रही होती हैं, ऑप्थेल्मिक, और यहाँ से 2 नर्व गुजर रही होती हैं, इनको नर्व ब्लॉक लगाते हैं, तो इंसुलिन सिरिंज से लगाते हैं। तो इसकी माइनर सी पेन होती है। लोग अक्सर पैनिक हुए होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले कि पता नहीं कितनी पेन होनी, तो ये माइनर सी पेन होती है, ज़्यादा पेन नहीं होती। तो इसके बाद ये टोटल 4 इंजेक्शन लगते हैं आपको, और आपकी ये इंसुलिन सिरिंज जितनी आप वैक्सीनेशन करवाते हुए आपको पेन होगी उतनी ही पेन होती है। ये माइनर सी पेन होती है, बेरेबल होती है। तो इसमें किसी किस्म का कोई ज़्यादा पेन नहीं होती कि बंदा पैनिक मोड में चला जाए या डरा डरा रहे। इसके अलावा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि डायबिटिक पेशेंट करवा सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। डायबिटिक पेशेंट अगर उनकी शुगर कंट्रोल है, HB1AC 6.5 तक है, ये 3 मंथ का टेस्ट होता है कि आपकी शुगर कितनी रही है। अगर ये 6.5 है, 6.8 तक है, तो हम ये कंट्रोल में आती है, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी 7 है, 8 है, 9 है, तो ये रिस्क में आ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इन्फेक्शन आ सकती हैं। जैसे साजिद हसन का एक केस है, उसमें शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से उनको इन्फेक्शन हो गया था। तो इस वजह से अगर डायबिटिक पेशेंट अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो फिर उनकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, ना कि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट हो, उसमें हम रिस्क नहीं लेते हेयर ट्रांसप्लांट का। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारा हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। स्मोकर्स में हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन उनमें एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से उनमें थोड़ी सी ब्लीडिंग ज़्यादा होने का चांस होता है। इस वजह से अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो 1 मंथ पहले आप सिगरेट नोशी ख़त्म कर दें, उसके बाद आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट ज़्यादा निकलेंगे और किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट। इससे पहले इसके अलावा जो लोग सवाल पूछते हैं कि कितनी उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है, तो जब भी आपको हेयर फॉल का मसला हो तो आप हेयर ट्रांसप्लांट का ना सोचें। सबसे पहले आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर को दिखाएं, वो आपका डायग्नोज बनाएं, फिर उसके बाद की ये स्टेज है कि हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि सबसे पहले डायग्नोज बनना ज़रूरी होता है कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाना चाहिए। नॉर्मली हम 24-25 के बाद
हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये भी सबसे पहले फिर भी डायग्नोज इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, हम उसका हेयर ट्रांसप्लांट कर भी दें तो अगर हम उसको मेडिकेशन साथ ना स्टार्ट करेंगे तो उसके जो रिमेनिंग बाल हैं वो भी टूट जाएंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले डायग्नोज बनाएं, ना कि आप हेयर ट्रांसप्लांट का सोचें, ठीक है। इसके बाद आप दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो सवाल पूछते हैं लोग कि हमने अब अपनी पट्टी कब उतारनी है और कैसे उतारनी है। पट्टी आपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम आपकी पट्टी कर देते हैं तो आपने 60 घंटे बाद अपनी पट्टी उतारनी होती है। पट्टी उतारने का क्या तरीका है, आप फ्रंट से अपनी पट्टी को काट लें और इसको रिमूव कर दें और अपने डोनर एरिया को आप नॉर्मल सलाइन से साफ करें और कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगा दें। इसके अलावा लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितनी देर बाद नहाना है। तो आप 3 दिन के बाद आप नहा सकते हैं। नहाने का तरीका क्या कह रहा है कि आप डायरेक्ट शॉवर के नीचे ना नहाएं, आप एक बाल्टी और डोल लें और अपने सर पे पानी बहाएं। फ्रंट पे आप हाथ ना लगाएं, बैक पे आप हाथ लगा सकते हैं। बैक पे आप बेबी जॉनसन शैम्पू की झाग बना के अपना डोनर एरिया साफ कर सकते हैं और गाज से दोबारा उसकी सफाई कर लें, दोबारा फिर आप उस पर एंटीबायोटिक क्रीम लगा लें। इसके अलावा लोग कहते हैं कि हम काम पर कब जा सकते हैं। काम पर अगर आपका ऑफिस वर्क है तो आप अगले दिन ही काम पे आ सकते हैं। इसकी प्रिकॉशंस में आता है कि सिर्फ आपने मिट्टी से बचाना होता है ताकि किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर आपका ऑफिस वर्क है, साफ़ सुथरा माहौल है तो आप नेक्स्ट डे ही काम पर आ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि हम मोटर बाइक चला सकते हैं, तो 7 से 8 दिन बाद आप मोटर बाइक चला सकते हैं, लेकिन हेलमेट यूज़ नहीं कर सकते। कोई साफ़ सुथरा कपड़ा आप अपने सर पे बांध के आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं, लेकिन कोई हेलमेट यूज़ ना करें। हेलमेट आप 15 दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हेलमेट यूज़ करेंगे तो जो आपके ग्राफ्ट्स लगे हुए हैं 12 से 13 दिन लगते हैं ग्राफ्ट्स को मुकम्मल स्किन ग्रिप पकड़ लेती है ग्राफ्ट्स की। तो आपने मोटरसाइकिल 15 दिन बाद चलाना है। अगर आप चलाना चाहें तो हेलमेट पहन लें, हेलमेट पहन के आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं। फिर किसी किस्म का ये हेलमेट अगर आप पहनेंगे तो कोई ग्राफ्ट आपका बाहर आ सकता है या हेलमेट के वेट की वजह से कोई ग्राफ्ट अंदर जा सकता है। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि हम पहली PRP कब करवाएं। तो पहली PRP आप 1 मंथ के बाद करवा सकते हैं। तो 3 से 4 सेशन आप ले सकते हैं 2-2 महीने के वक्फे के साथ। बाकी उसके बालों की प्रोग्रेस के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कितने मज़ीद सेशन होने चाहिए। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि हम हेयर वाइटामिन्स ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आप 10 दिन बाद हेयर वाइटामिन्स ले सकते हैं। अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो 20 दिन बाद आप अपनी फिनास्ट्रॉइड भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि हमने अपना सर फर्स्ट वॉश, जो हमारे स्कैब्स बन गए हैं सर के ऊपर, तो ये हम कब वॉश कर सकते हैं। तो 12 दिन बाद आप अपना सर वॉश कर सकते हैं। जो स्कैब्स बने होते हैं आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं कि हल्का सा ऑयल अपने स्कैब्स पे लगा लें अच्छी तरह और उसको शैम्पू के साथ धो लें और उसको रिमूव कर लें। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो हमारे बाल सारे टूट गए, लेकिन ये बाल टूटते नहीं, ये ऊपर से टूटते हैं, इनकी जड़ें अंदर ही होती हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। 21 दिन बाद ये आपके सारे बाल झड़ जाते हैं। 80% 90% तक ये आपके बाल झड़ जाते हैं, तो परेशान होने की बात नहीं होती। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि ये बाल दोबारा कब ग्रो करना शुरू करते हैं। तो 3 से 3.5 महीने बाद ये बाल दोबारा ग्रो करना शुरू करते हैं और 1 साल में आपका मुकम्मल रिजल्ट आता है। 4 महीने में आपका 20% रिजल्ट आता है, 5 महीने में आपका 30% रिजल्ट आता है, 6 महीने में आपका 60% रिजल्ट आता है, 7 महीनों में आपका 70% रिजल्ट आता है और 8 महीनों में आपका 90% तक और 1 साल तक आपका 100% तक रिजल्ट आता है। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि हम एक्सरसाइज कब कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप जो नॉर्मल एक्सरसाइज है वो आप 3-4 दिन बाद कर सकते हैं, जिसमें वॉकिंग है। जिम वगैरह हैवी एक्सरसाइज आप 10 से 12 दिन के बाद कर सकते हैं। हैवी एक्सरसाइज रिकमेंडेड नहीं है कि आप 3-4 दिन बाद करें। बाकी आप वॉक कर सकते हैं, नॉर्मल घर के मामूल के काम आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। टाइम की कमी की वजह से मज़ीद जो क्वेश्चन थे उनका मैं जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। इसके अलावा आपको अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना हो या हेयर ट्रांसप्लांट के मतलब किसी किस्म की क्यूरी हो,
आप ओला डॉग के प्लेटफॉर्म से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, हेयर फॉल का मसला हो तो आपके किसी किस्म की आपको क्वेश्चन हो, हेयर फॉल का मसला हो, फिज़िकली आप चेक करवाना चाहते हो तो ओला डॉग के प्लेटफॉर्म से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फैसलाबाद में हमारा सेंटर है, तो ओला डॉग के प्लेटफॉर्म से आप हमसे हेयर ट्रांसप्लांट के मुतल्लिक और किसी किस्म की हेयर फॉल का मसला है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।